नमस्कार साथियों। दुनिया की ऑयल मार्केट जो कि ईरान अमेरिका युद्ध के बाद से ही चरमराई हुई थी, उसमें अब एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। इस बार केंद्र में है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसने ओपेक को छोड़ने का फैसला कर लिया है। यूएई का कहना है कि वो 1 मई 2026 से इस संगठन से बाहर निकल जाएगा और अपने तेल उत्पादन को पूरी तरह से खुद कंट्रोल करेगा। आपको बता दूं कि 1960 में बने ओपेक का मकसद था ग्लोबल ऑयल सप्लाई को मैनेज करना, तेल के दामों को इन्फ्लुएंस करना और मेंबर देशों के हितों की रक्षा करना। ये कार्टेल दुनिया के लगभग 30 से 40% क्रूड ऑयल उत्पादन और करीब 70-80% भंडार पर कंट्रोल रखता रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यूएई ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया। यूएई के इस फैसले का कारण है ओपेक में सऊदी अरब का कंट्रोल। असल में ओपेक एक ऐसा कार्टेल है जो हर देश को एक कोटा देता है, जिसके अंतर्गत ही वह देश तेल का उत्पादन कर सकता है। यूएई जैसे देश जिनके पास क्षमता तो ज़्यादा उत्पादन की है, मगर ओपेक के नियमों की वजह से उत्पादन कम होता था। इसके अलावा ओपेक में असली पावर सऊदी अरब के पास रहती है, वह जब चाहे उत्पादन को बढ़ा घटा सकता है। इन्हीं सभी से यूएई फ्रस्ट्रेट हो चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई और सऊदी में काफ़ी समय से बराबरी को लेकर मतभेद भी चल रहा था। यूएई इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहता है। अब अगर इसकी टाइमिंग देखें तो ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब मिडिल ईस्ट में पहले तनाव अपने चरम सीमा पर है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे क्रिटिकल चोक पॉइंट पर अब लगातार खतरा बना है। ऐसे में यूएई अपने सभी विकल्प खुले रखना चाहता है ताकि किसी भी क्राइसिस में वह तेज़ी से और अपने हिसाब से फैसले ले सके। अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो पहला असर ओपेक की क्रेडिबिलिटी पर पड़ेगा। जब एक डिसिप्लिन मेंबर बाहर निकलता है तो बाकी देशों में भी डाउट पैदा होता है। दूसरा, अगर यूएई एग्रेसिव प्रोडक्शन अपनाता है तो ऑयल सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। यानी जहां ईरान युद्ध की वजह से ऑयल प्राइसेस आसमान तक पहुंच गए हैं, वहां कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी फिर भी बनी रहेगी। अगर भारत की बात करें तो ये सिचुएशन भारत के लिए राहत भरी साबित हो सकती है, क्योंकि हमारे संबंध यूएई से काफ़ी अच्छे हैं। तो यूएई का सस्ता ऑयल भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। जियोपॉलिटिक्स में कब क्या होगा ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। ये फैसला एक सिग्नल है, सिग्नल इस बात का कि दुनिया धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से निकलकर फ्रैगमेंटेड पावर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है। जहां पहले एक संगठन ग्लोबल ऑयल मार्केट को डिक्टेट करती थी, अब धीरे धीरे हर देश अपनी टर्म्स पर खेलना चाहता है। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना शायद एक शुरुआत है, एक ऐसा कदम जो दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी के लिए एक चैलेंज भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब रूल्स कमज़ोर पड़ते हैं तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है, और अनसर्टेनिटी ही वो जगह है जहां क्राइसिस पैदा होती है। खैर, अंत में सबसे बड़ा सवाल ये कि यूएई का अलग होना कैसा साबित होगा, और क्या यूएई के बाद बाकी देश भी सऊदी के अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन से नाराज़ होकर ओपेक छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जिस सिस्टम से 60 सालों से ग्लोबल ऑयल को कंट्रोल किया है, उसका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। आपके विचार आप कमेंट करके हम तक भेजें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।